सांग्रीला समिट में अब पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ी बात कही है, तो वहीं भारत की तरफ से भी कई जवाब मिले हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार के सांग्रीला डायलॉग की मजेदार बात क्या है ना, जैसा कि मैंने अपनी पिछली खबर में बताया, चाइना ने अपने पत्रकारों को, प्रतिनिधियों को इस तरीके से तैयार किया था कि आप ऐसे ऐसे सवाल पूछो जिससे सामने वाला असहज हो जाए। हालांकि जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि वो देश हमें समझाने की कोशिश कर रहा है जिसके पास परमाणु हथियारों का जखीरा पड़ा हुआ है, वो दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम लोग विकसित कर रहे हैं अपने सेना को या फिर मॉडर्न कर रहे हैं, तो दिखा रहा है कि देखो भैया दुनिया के लिए डर है। लेकिन खुद अगर चाइना की बात करें तो चाइना के पास तो न्यूक्लियर हथियारों का जमावड़ा लगा हुआ है। और इस पूरे मीटिंग की एक और मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि चाइना ने अपने रक्षा मंत्री को नहीं भेजा है। अब चाइना ने अपने रक्षा मंत्री को नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? चाइना के रक्षा मंत्री डोंग जून लगातार दूसरे वर्ष इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं। उसकी जगह चीन ने सेना के यूनिवर्सिटी और कई शोध संस्थानों से विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका दो मतलब है। पहला मतलब कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा के मंत्री के बीच में कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। और दूसरा, सांग्रीला डायलॉग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख रक्षा और सुरक्षा सम्मेलन माना जाता है। अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कई और भी देश के रक्षा अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। चीन अब खुद को इस क्षेत्र की बड़ी शक्ति मानता है और उसका कहना है कि अब हर मंच पर जाकर हम अपनी स्थिति नहीं समझाएंगे, अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि सबको अपने बारे में बताना हमारे लिए जरूरी नहीं है। और दूसरी बड़ी चीज, ये जो अपने पत्रकारों से ये सवाल पूछवा रहे हैं, ये खुद भी डरते हैं कि सार्वजनिक तौर पर इनसे सवाल न होने शुरू हो जाए, ताइवान के मुद्दे पर सवाल न होने शुरू हो जाए, साउथ चाइना सी के मुद्दे पर सवाल न होने लगे, क्योंकि चाइना खुद भी ऐसे काम करता है जिससे सवाल उठे। अब सवाल का जवाब देने वाला इंसान ही नहीं पहुंचेगा तो सवाल उठेंगे ही नहीं। खैर, डॉन की इस रिपोर्ट के अनुसार अभी तक तो रक्षा मंत्री यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अधिकारी पहुँचे हैं। और पहली बात तो ये, चाइना के प्रतिनिधि से ये हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे बेचारे, उनका ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ है। लेकिन एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो भारत को लेकर दो तरह की बातें बोल। एक तो वो कह रहे हैं कि भारत से बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, यहाँ सुनिए। Let me set a context for the audience sitting here. Pakistan and India, we find ourselves in a neighborhood which is very unique, and we all understand that. We are two nuclear armed rival nations. There have been nuclear armed rivals, and the nuclear theory has been expounded starting from 50s till Kingdom Come, very deliberately. But this is a special case where the reaction times are not in minutes, they are in seconds. So that's very special to South Asia, and that's particular only to South Asia. We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war under the nuclear overhang, because they thought that in all ये out बहुत war, गहरी बात है। यहाँ पर इन्होंने एक जिक्र किया कि हम वो न्यूक्लियर पावर हैं जो एक दूसरे के साथ पड़ोसी बनकर रह रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। कभी अगर साउथ एशिया में ये लड़ाई बढ़ जाती है तो लड़ाई मिनटों की नहीं रहेगी, प्रतिक्रिया जो होगी वो सेकंड्स की होगी, यानी हम सेकंड्स में जवाब देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने एक और जिक्र किया, उन्होंने भारत के मिशन प्रभाकर या ऑपरेशन प्रभाकर का जिक्र किया। हालांकि भारत को लेकर अंतरिक्ष की तैयारियों को लेकर ये कह रहे थे। इस पर इन्होंने एक संकेत दिया कि पाकिस्तान ने अब अपना एक रॉकेट फोर्स बना लिया है और उस रॉकेट फोर्स को बनाने के बाद वो जवाब देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तानी आर्मी ने साल 2025 में ही इस नई फोर्स का उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य लंबी दूरी के रॉकेट और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमताओं को एक कमांड के अंदर लाना था। ये कुछ हद तक भारत के रॉकेट आर्टिलरी और चीन के रॉकेट
फोर्स जैसे रॉकेट फोर्स से प्रेरित माना जाता है। हालांकि आकार और क्षमता में काफी अंतर है। पाकिस्तान के पास पहले से फतह 1, फतह 2 है और भी कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, तो इसका इस्तेमाल करके ये एक रॉकेट फोर्स बना रहे हैं। वैसे ये चाइना की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन के रॉकेट फोर्स की तरह। पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स हालांकि चीन जितनी बड़ी नहीं है, छोटी है और मुख्य रूप से भूमि आधारित लंबी दूरी के रॉकेट और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमताओं पर केंद्रित मानी जाती है। जैसा कि अगर देखें आप तो मुनीर ने एक बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि इस बार हम रणनीतिक निशानों पर निशाना लगाएंगे और रणनीतिक निशाने लगाने के लिए उनके पास लंबी दूरी की मिसाइलें होनी चाहिए। वैसे इसी सांग्रीला डायलॉग में भारत के अग्नि 6 मिसाइल का डर भी दिखा था और पाकिस्तान ने जब सवाल किया था तो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कह दिया था कि आप दोनों एक दूसरे के संकटों को समझते हैं तो अपनी तैयारी करते हैं, इसलिए उसमें दिमाग लगाने की बात नहीं है। यानी कि ICBM के ऊपर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अभी का सीन क्या है? अभी एक रॉकेट फोर्स बनाकर पाकिस्तान चाइना की मदद लेना चाहता है और चाइना क्या चाहता है? चाइना दिल से इस वक्त यही चाहेगा कि भारत किसी लंबे युद्ध में फंस जाए, ठीक वैसे ही जैसे ईरान युद्ध में अमेरिका फंसा है। अगर भारत एक लंबे युद्ध में फंस जाता है तो चाइना की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन भारत भी अब तैयारी कर रहा है। स्क्रीन पर राजनाथ सिंह का एक बयान देखिए। इन्होंने साफ कहा कि इस बार भारतीय नौसेना भी तैयार रहेगी और इससे पहले भी भारत के आर्मी चीफ ने भी इस बात को कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत को हर कदम सतर्कता के साथ बढ़ाना होगा। जहाँ तक बातों की बातें हैं तो यहाँ पर तो ये लोग कुछ भी बोल जाते हैं। जैसे आसिफ अली जरदारी, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था, इस वीडियो को सुनिए। ना समझते हैं ना सोचते हैं, अपनी ताकत में मगन है। अल्लाह का फजल है कि हमने उसको एक हफ्ते की जंग में समझा दिया कि ऐसा आसान नहीं है। इनको समझ आई कि हम भी यहाँ बैठे हैं। जब इनको पता पड़ा इनके 8 जहाज गिरे तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे उनकी फजाइयों को गिरा सकते हैं। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। ये हमारी अपनी सोच है, पीपल्स पार्टी की भी सोच है, पाकिस्तानियों की भी सोच है कि हम जरूरत से ज्यादा ज्यादती नहीं करते। हमने सिर्फ इनके वो जहाज गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज इनके हमारे रडार पे थे और गिरा सकते थे, मगर नहीं गिराए कि ऐसा ना हो कि ये समझे कि हम कोई पूरी जंगों के लिए तैयार है। हमने लोगों की जंग करनी है, इकोनॉमिकली लोगों को बनाना है, आगे बढ़ाना है। बच्चे जो हैं आजकल के कि हमारे ड्रोन मोदी के घर तक पहुंच गए थे। पर हाँ, अगर इस बार लड़ाई होती है तो पड़ोसी की ताकत भले कुछ भी ना हो, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो लोग होंगे वो कोशिश जरूर करेंगे कि भारत एक लंबे जंग में फंसे। भारत को इस चीज को ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से अगर कभी कुछ ऐसा होता है, ना हो, शांति रहे, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसे जितनी जल्दी निपटा सके। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।